ये कहानी है इधयम मुरली नाम के एक सीधे साधे लड़के की, जो अपनी लाइफ में जब भी किसी से प्यार करता है डर के मारे कभी बोल ही नहीं पाता। फिर चाहे बचपन का क्रश हो, कॉलेज का प्यार या फिर अमेरिका वाली समंथा। पर जब भी अपनी शादी के दिन वो सब कुछ सच बताने निकलता है तो रास्ते में मिलता है सूर्या, और फिर शुरू होता है कंफ्यूजन, ड्रामा और जबरदस्त कॉमेडी का असली खेल। फिल्म की शुरुआत में ही हमारे हीरो इधयम की शादी की तैयारियां दिखाई देती हैं। उसके माता पिता नहीं है, सिर्फ एक अंकल हैं। शादी से कुछ दिन पहले ही वो अमेरिका गया हुआ था। अगर वो कल सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो शादी नहीं हो पाएगी। इसी टेंशन में उसके अंकल होते हैं। सीन कट होता है और हम इधयम को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वो सब एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। शुभ मुहूर्त से पहले गांव पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जब वो फ्लाइट में बैठते हैं तो इधयम का फोन पास में बैठे आदमी के फोन से बदल जाता है। इधयम गलती से उसका फोन उठा लेता है और फिर सॉरी बोलकर वापस कर देता है। उस आदमी का नाम सूर्या होता है। इधयम वहां उससे पहचान बढ़ाता है। लंबा सफर होने की वजह से इधयम के दोस्त सूर्या को इधयम की कहानी सुनाने लगते हैं। 1998 का दौर था। इधयम के दो पक्के दोस्त थे, प्रभु और द्रविड। स्कूल के दिनों में उसके दोस्त चाहे कितनी भी बेवकूफी भरी बातें कहें, इधयम आंख बंद करके यकीन कर लेता था। टीवी पर हीरो हीरोइन को किस करते देखकर उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि अगर लड़का और लड़की किस करे तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। मासूम इधयम ने इस बात पर भरोसा भी कर लिया था। जब उसने अपने सीनियर सचिन से ये डाउट पूछा तो उसने भी कहा, हाँ ये तो सच है, तुझे कुछ पता नहीं। इधयम के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली गीता टीचर उसे बहुत पसंद थी। टीचर के कहने पर इधयम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है। उसे हिम्मत देने वाली टीचर ही थी। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि टीचर खुश होकर उसे किस कर देती है। बस उसी पल से इधयम टेंशन में आ जाता है। दोस्तों ने तो कहा था कि किस करने से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जब भी टीचर क्लास में आती तो वो यही देखता रहता कि उनका पेट बड़ा हो रहा है या नहीं। वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने की समर हॉलीडे के बाद जब टीचर वापस आई तो उनका पेट बाहर निकला हुआ था। ये देखकर वो सच में डर जाता है। टीचर तो वाकई प्रेग्नेंट थी। इधयम को लगता है कि उस बच्चे का बाप वही है, इसीलिए वो स्कूल में टीचर की हर काम में मदद करने लगता है। एक बारिश वाली रात वो अचानक डर कर जाग जाता है। उसे लगता है कि टीचर किसी मुसीबत में है। वो अपने दोस्तों को लेकर टीचर के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उन्हें लेबर पेन शुरू हो चुका है। घर पर वो अकेली थी। ऐसे में इधयम और उसके दोस्त मिलकर गीता टीचर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पेपर्स पर साइन करते वक्त इधयम पति की जगह अपना नाम लिखकर साइन कर देता है। गीता टीचर के असली हस्बैंड विदेश में नौकरी करते थे। टीचर की डिलीवरी के वक्त भी वो छुट्टी लेकर नहीं आए थे। उस रात टीचर को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद इधयम और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी टीचर से मिल नहीं पाते। इधयम को पता चलता है कि टीचर नौकरी छोड़कर कहीं और चली गई। इधयम की लाइफ का पहला प्यार वही थी। जब वो क्लास 12 में पढ़ रहा था तभी प्रभु और द्रविड उसके पक्के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन इसी बीच गांव के जूजू नाम के एक लड़के से उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाला जूजू देखने में एकदम गुंडे जैसा लगता था। द्रविड और प्रभु से छिपाकर इधयम अक्सर जूजू के साथ बाहर जाता था। जब द्रविड और प्रभु पूछते हैं कि तू उस गुंडे के साथ क्यों घूमता है तो इधयम कहता है कि वो कोई गुंडा नहीं है बल्कि एक सीधा साधा लड़का है, बस देखने में ऐसा लगता है और सबने उसे गलत समझ रखा है। असल में इधयम और जूजू उन दोनों से छिपकर रोज टेनिस खेलने जाया करते थे। वहां के कोच के पास समंथा नाम की एक लड़की आती थी। टेनिस खेलने आने वाली समंथा को देखने और उससे बात करने के लिए ही इधयम वहां जाता था। समंथा को देखते ही इधयम को उससे प्यार हो जाता है। बाद में वो दोनों उस ट्यूशन सेंटर में भी एडमिशन ले लेते हैं जहाँ समंथा पढ़ती है। जब ये बात प्रभु और द्रविड को पता चलती है तो वो भी इधयम के साथ उसी ट्यूशन सेंटर में जाने लगते हैं। ट्यूशन सेंटर में इधयम धीरे धीरे समंथा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन टेनिस खेलते वक्त वो उस पर ध्यान नहीं देती थी, जबकि ट्यूशन सेंटर में कभी कभी वो उसे देखा करती थी। आगे के दिनों में इधयम एक तरफा समंथा से प्यार करता रहता है। एक दिन समंथा अपने घर पर होने वाली बर्थडे पार्टी में अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। पार्टी में जाकर अपने दिल की बात कहने का सोचकर इधयम एक गिफ्ट लेकर वहां जाता है, लेकिन जब वो सब वहां पहुंचते हैं तो शुरुआत में समंथा उन पर कोई ध्यान ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद वो उन सबको जूस लाकर देती है। कुछ देर बाद फिर से जूस लाकर देती है। इधयम और उसके दोस्त यही सोच रहे होते हैं कि ये 2 बार जूस देकर क्यों गई। तभी केक काटने का समय हो जाता है। उस वक्त उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। समंथा की एक जुड़वा बहन होती है जिसका नाम होता है संयुक्ता।
दोस्तों को समझ आता है और वो इध्यम से कहते हैं, ट्यूशन सेंटर में जो लड़की आती थी तू तो उसी से प्यार करता था ना, वो तो समंथा है, तो तू उसे अपनी दिल की बात कह दे। असल में ट्यूशन सेंटर समंथा जाया करती थी और टेनिस खेलने संयुक्ता जाती थी। इसी वजह से वहाँ टेनिस कोर्ट पर वो इध्यम पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन दोनों लड़कियों के अलग होने की बात जाने बिना इध्यम एक तरफा प्यार किए जा रहा था। इसके बाद उनसे बात करते हुए एक और बात पता चलती है, कई बार ये लड़कियां आपस में अदल बदल कर टेनिस खेलने और ट्यूशन सेंटर चली जाती थी। यानी जिस दिन समंथा को जाना होता था उस दिन कभी कभी संयुक्ता चली जाती थी। इसीलिए समंथा समझकर इध्यम कई बार संयुक्ता से कई बार अपना प्यार जता रहा होता है। पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका इध्यम अपनी दिल की बात कह ही नहीं पाया। वो बिना कुछ कहे वहां से दुखी होकर चला जाता है और इसके बाद वो ट्यूशन सेंटर भी जाना छोड़ देता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और 2011 का समय आ गया। इध्यम अब कॉलेज में पढ़ रहा होता है। इंडिया और श्रीलंका का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था। सब लोग छत पर बैठकर मैच देख रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे वहां कर हंगामा करने लगते हैं। शांति से मैच देख रहे लोगों को इससे परेशानी होने लगती है। जब इध्यम उनसे सवाल करने जाता है तो वो उसे मार देते हैं। इस हाथापाई में इध्यम की आंखों में चोट लग जाती है और उसके दोस्त उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज अमुधा नाम की एक डॉक्टर लड़की करती है। उस लड़की को देखते ही इध्यम को उससे प्यार हो जाता है। उसी हॉस्पिटल में उसे अपना पुराना स्कूल सीनियर सचिन मिलता है। वही सचिन जिससे बचपन में उसने किस करने से प्रेग्नेंट होने वाला डाउट पूछा था। सचिन का अफेयर अमुधा की दोस्त लाडो से चल रहा था। सचिन अमुधा और लाडो की मुलाकात इध्यम और उसके दोस्तों से करवाता है और वो सब जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इध्यम को अमुधा से प्यार हो गया था, इसीलिए उसे देखने के बहाने वो अक्सर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगता है। एक दिन एक प्रेग्नेंट औरत लेबर पेन के कारण वहां आती है और इध्यम उसकी मदद करता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले गलत समझ बैठते हैं कि वही उस औरत का पति है। इध्यम भी उस वक्त कुछ बोल नहीं पाता और डिलीवरी के समय मदद के लिए वहीं खड़ा रहता है। तभी लेबर रूम में आई अमुधा ये देख लेती है। अमुधा को देखते ही इध्यम बुरी तरह घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि उस औरत के साथ देखकर अमुधा उसे गलत न समझ ले। बाद में वो अपने दोस्तों को सच बता देता है। जब दोस्त पूछते हैं कि तूने उसी वक्त क्यों कुछ नहीं कहा कि तू उसका पति नहीं है, तो वो बताता है कि उस औरत की हालत देखकर उसे रहा नहीं गया। वो अकेली थी इसलिए उसने मदद कर दी। अमुधा भी समझ आती है कि उसने सिर्फ मदद करने के लिए ऐसा किया था। बाद में एक दिन जब अमुधा और लाडो शराब पीकर गाड़ी चलाने के चक्कर में पुलिस से पकड़े जाते हैं तो इध्यम ही उनकी मदद करने पहुंचता है। गाड़ी अमुधा चला रही थी और शराब लाडो ने पी रखी थी, पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। इध्यम जैसे तैसे पुलिस वालों से बात करके मामला सुलझाता है और उनकी मदद करता है। इस घटना के बाद इध्यम और अमुधा एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी दोस्त मिलकर एक ट्रिप पर जाते हैं और कई जगहों पर मिलते जुलते हैं। अमुधा के सिर्फ पापा ही थे, इसीलिए इध्यम और उसके दोस्तों के साथ बिताए हर पल को वो बहुत एंजॉय करती है। फिर उनका कॉन्वोकेशन डे आ जाता है। अब सबकी लाइफ अलग अलग दिशाओं में जाने का समय आ चुका था। अमुधा भी 2 दिनों के अंदर अपने घर लौटने वाली थी, जिसके बाद उसे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है ये तय करना था। इध्यम जानता था कि अगर वो एक बार यहाँ से चली गई तो वो फिर कभी उसे अपनी दिल की बात कह नहीं पाएगा। रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ते जाते वक्त अपने प्यार का इजहार करने का सोचकर इध्यम रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसके दोस्तों को पता था कि वो अमुधा से प्यार करता है, इसीलिए सब उसे जल्द से जल्द दिल की बात कह देने के लिए बोल रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उसे विदा करते वक्त वो हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश करता है, पर आखिरी मौके पर ही उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। यहाँ तक कि ट्रेन छूटने के समय भी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। अमुधा को लगता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, पर वो भी पूछती नहीं। इस तरह इध्यम एक बार फिर अपनी पसंद की लड़की को खो देता है। इसके बाद दोस्तों का अमुधा से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और इस बीच कई चीजें बदल जाती हैं। प्रभु अपनी ही गैंग की एक लड़की से शादी कर लेता है। एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले सचिन और लाडो का झगड़ा हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। इध्यम के अंकल जो गांव में छोटा मोटा केबल टीवी का बिजनेस चलाते थे, इध्यम के साथ मिलकर एक बड़ा चैनल शुरू करते हैं जो बहुत बड़ा हिट बन जाता है। अब सारा काम इध्यम ही संभालता है। वक्त बीतने के बावजूद इध्यम का अपने सभी दोस्तों से कांटेक्ट बना रहता है। सचिन और लाडो के अलग होने के बाद भी वो दोनों से जुड़ा रहता है। फिर आखिरकार सचिन तुलसी नाम की एक लड़की से शादी करने जा रहा होता है। सचिन की शादी में शामिल होने के लिए सब गांव पहुंचते हैं। शादी के एक दिन पहले इध्यम गांव आता है। उसे पिक करने तुलसी का एक अंकल आता है। जब इध्यम गाड़ी में बैठता है तो उसकी नजर पीछे बैठी लड़की पर पड़ती है। वो समंथा होती है जो फोन पर किसी जरूरी काम में लगी होती है, इसलिए वो इध्यम पर ध्यान नहीं देती। अंकल इध्यम को बताते हैं कि ये लड़की दुल्हन की कजिन है। इध्यम को लगता
है कि इतने सालों बाद सैमंथा से उसका दोबारा मिलना शायद किसी वजह से ही हुआ है। रास्ते में जब गाड़ी रोककर पानी लेने की नौबत आती है तब सैमंथा की नजर आगे बैठे इथियम पर पड़ती है। वो पूछती है, तू इथियम है ना? वो हाँ में जवाब देता है। जब वो पूछता है, तुम संयुक्ता हो या सैमंथा? तो वो बताती है वो सैमंथा है। जब वो पूछता है कि वो क्या कर रही है तो सैमंथा बताती है कि वो नासा में काम कर रही है और वो एक इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस रिसर्च कर रही है और फिलहाल एक बड़े मिशन पर है। वो बताती है कि सिर्फ शादी के लिए ही छुट्टी लेकर आई है क्योंकि तुलसी उसकी कजन सिस्टर है। जब इथियम पूछता है कि तुम्हारी जुड़वा बहन संयुक्ता कहाँ है तो वो बताती है कि उसकी शादी हो गई, बच्चे हैं और वो बाहर रहती है। इस तरह सैमंथा के साथ शादी वाले घर जाते वक्त इथियम को सचिन का फोन आता है। सचिन ने नशे में लाडो को अपनी शादी में इनवाइट कर दिया था और लाडो अब बहुत गुस्से में एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है। सचिन इथियम से कहता है, तू जैसे तैसे उसे समझाकर यहाँ ले आ, पर ध्यान रखना कि वो यहाँ आकर शादी में कोई तमाशा ना करे। इथियम सैमंथा को लाडो के बारे में सच नहीं बता सकता था क्योंकि सैमंथा तो दुल्हन की कजन थी, इसलिए वो अपनी एक दोस्त को पिक करने की बात कहकर उसी गाड़ी से एयरपोर्ट चला जाता है। लाडो एयरपोर्ट पर बहुत गुस्से में होती है। इथियम उसे गले लगाकर शांत करता और कहता है, गाड़ी में बैठी लड़की को कुछ बताना मत। लेकिन सैमंथा सोचती है कि इथियम और लाडो आपस में प्यार करते हैं, इसलिए वो इतने करीब होकर गले मिल रहे हैं। खैर, इथियम और लाडो गाड़ी में बैठ जाते हैं। शादी के घर पहुंचने पर सभी यही समझते हैं कि लाडो इथियम की गर्लफ्रेंड है। सचिन भी कहता है कि फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दो, लेकिन रात को लाडो बहुत हंगामा करने लगती है। वो सचिन से कहती है कि मैं तुझे भूल नहीं पाई हूँ, तुझे ये शादी रोकनी होगी, तू मुझे धोखा कैसे दे सकता है। सचिन उसे समझाता है, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका है, अब मैं शादी करने जा रहा हूँ, दोनों परिवार बहुत खुश हैं। अगर तेरी बात सुनकर मैं शादी रोक दूं तो उस लड़की और उसके परिवार का क्या होगा, हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। काफी समझाने के बाद लाडो मान जाती है कि ठीक है, शादी रोकने की जरूरत नहीं। वो तो बस गुस्से में ऐसा बोल रही थी, असल में उसकी शादी रुकवाने की कोई इच्छा ही नहीं थी। ये सारा हंगामा सैमंथा भी सुन लेती है। तब उसे समझ आता है कि लाडो असल में सचिन की एक्स गर्लफ्रेंड है, इथियम की गर्लफ्रेंड नहीं। वो तुरंत इथियम से पूछती है, तो क्या तुम सिंगल हो? इथियम हाँ में जवाब देता है और सोचने लगता है कि इसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। अगले दिन सब धूमधाम से शादी मनाते हैं। रात को सैमंथा चुपके से पुराने ट्यूशन सेंटर के पास गोलगप्पे खाने जाती है। इथियम भी उसके पीछे पहुंच जाता है और दोनों पुराने ट्यूशन सेंटर जाकर यादें ताजा करते हैं। इथियम का प्यार फिर जाग उठता है और वो दिल की बात कहने का सोचता है। तभी सैमंथा बताती है कि कल सुबह उसकी अमेरिका की फ्लाइट है और वहां से उसे स्पेस मिशन पर जाना है। ये सुनकर इथियम फिर सोच में पड़ जाता है। अगले दिन ऑफिस में दोस्तों की सलाह पर वो इजहार करने का फैसला लेता है और तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलता है। रास्ते में एक नेता के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिससे काफी वक्त खराब हो जाता है। जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचकर वो रनवे की तरफ दौड़ता है, पर फ्लाइट उड़ चुकी होती है। वहां उसे उसका पुराना दोस्त जूजू मिलता है। इथियम की इस हरकत से अंकल और दोस्त परेशान होकर पूछते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया। इस तरह सैमंथा एक बार फिर दूर चली जाती है और स्पेस मिशन पर जाने के कारण उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। ये कहानी सुनकर सूर्या हंसकर बोलता है, तेरे में हिम्मत ही नहीं थी, वरना दिल की बात बोल देता। जब सूर्या और सुनने से मना कर देता है तो दोस्त कहते हैं कि अब उसकी सगाई की कहानी है, जिसे सुनकर सूर्या तैयार हो जाता है। सैमंथा को खोकर इथियम दुखी था। फिर अंकल के कहने पर उसकी अदिति से सगाई हो जाती है। एक दिन मॉल में उसे सालों बाद अमुधा मिलती है। हालचाल के बाद अमुधा बताती है कि कॉलेज में भी वो उससे प्यार करती थी पर कह नहीं पाई। अब उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं और वो खुश है, लेकिन दिल की बात बताकर उसका बोझ हल्का हो गया। ये सुनकर इथियम हैरान रह जाता है कि काश उसने तब हिम्मत दिखाई होती। अब वो सोचता है कि अदिति से शादी से पहले वो भी सैमंथा को सच बताकर अपना दिल हल्का कर लेगा। ये सुनकर सूर्या पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ। सैमंथा से मिलकर अपने प्यार का इजहार करने और दिमाग को रिलैक्स करने का फैसला तो इथियम ने कर लिया था, लेकिन शादी की तैयारियों के बीच अमेरिका जाकर सैमंथा से मिले कैसे। इसके लिए वो अपने अंकल से झूठ बोलता है कि दोस्तों को बैचलरेट पार्टी देने अमेरिका जाना है और वो परमिशन ले लेता है। वो अदिति से भी इस बारे में बात करता है और उसे भी कोई एतराज नहीं होता। हालांकि अदिति अपने पेरेंट्स से कह देती है कि वो किसी जरूरी मीटिंग के सिलसिले में अमेरिका जा रहा है, वो बैचलर पार्टी वाली बात नहीं बताती। इस तरह अदिति और अंकल को बताकर वो अपने दोस्त के साथ अमेरिका निकल जाता है। सिर्फ जूजू नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। अमेरिका पहुंचने के बाद वो सैमंथा से मिलने जाता है। उसे वहां देखकर सैमंथा को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, लेकिन इथियम उसे झूठ बोल देता है कि वो यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में
अकेला आया है। जब वो पूछती है कि क्या वो सिंगल है तो वो कह देता है हाँ वो सिंगल है। वो अपनी शादी पक्की होने या कुछ ही दिनों में शादी होने की बात उससे पूरी तरह छिपा जाता है। ये जानकर के वो कुछ दिन यहीं रुकने वाला है, समंथा उसका नंबर ले लेती है। फिर वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और पूरा शहर घूमते हैं। समंथा भी अपने एक मिशन से लौटकर ब्रेक पर थी, इसलिए उसके पास भी काफी फ्री टाइम था। दोनों साथ में बहुत वक्त बिताते हैं। इस दौरान समंथा के दिल में भी उसके लिए प्यार जागने लगता है। एक ही इंसान की जिंदगी में बार बार अलग अलग मोड़ों पर अपने सामने पाकर उसे लगता है कि शायद यूनिवर्स ही यही चाहती है कि वो दोनों एक हो जाएं। वो अपनी जुड़वा बहन संयुक्ता को फोन करके बताती है कि वो ईधियम से अपने दिल की बात कहने जा रही है और वो आज ही बोलेगी। संयुक्ता को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे में समंथा अपने प्यार का इजहार करने के लिए ईधियम के रूम पर पहुंचती है। रूम के बाहर पहुंचकर वो सुनती है कि ईधियम अंदर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसने तो कहा था कि वो अकेला आया है, लेकिन समंथा को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके दोस्त भी आए हुए हैं और 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। अंदर उसके दोस्त ईधियम से पूछ रहे होते हैं, तू तो समंथा से बस ये कहने आया था ना कि तू कभी उसे प्यार करता था, तो अब तक तूने उससे ये बात कही क्यों नहीं? अब तो किस बात के कंफ्यूजन में है? वैसे भी छोड़, शादी से पहले उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने को मिल गया, यही बहुत बड़ी बात समझ और भूल जा। ये सब सुनकर समंथा गलत समझ बैठती है। वो सोचती है कि सगाई हो चुकी होने के बावजूद वो बस उसके साथ टाइम पास करने के लिए सिंगल होने का झूठ बोलकर या अमेरिका उससे मिलने आया है। वो गुस्से में ऊपर आती है और ईधियम से सवाल करने लगती है। ईधियम जो भी कहने की कोशिश करता है वो सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो कहती है मैंने अपनी लाइफ में तेरे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ईधियम उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर समंथा बोलती है मैं तो तुझसे अपने प्यार का इजहार करने आई थी, और तू तो पहले से ही एंगेज्ड है और तेरी शादी का दिन पास आ चुका है। अगर तुझे उस लड़की की जरा से भी फिक्र होती तो तू मेरे साथ यहाँ इतने दिन कभी नहीं बिताता। वो उसे सफाई देने का एक मौका तक नहीं देती और वहां से चली जाती है। इस तरह वो दोनों फिर अलग हो जाते हैं। इसके बाद ईधियम अपने दोस्तों के साथ इंडिया लौट रहा होता है और फ्लाइट में उसकी मुलाकात सूर्या से होती है। उसकी पूरी कहानी सुनते सुनते आखिरकार फ्लाइट लैंड होती है और वो सब गांव पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर सूर्या को लेने उसकी वाइफ आई होती है। उस वक्त ईधियम और उसके दोस्तों को एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। सूर्या की वाइफ कोई और नहीं बल्कि उनकी वही स्कूल की इंग्लिश टीचर गीता होती है। वो सब जाकर गीता टीचर से बात करते हैं। ईधियम बताता है कि कैसे बचपन में किस करने के बाद वो समझ बैठा था कि टीचर प्रेग्नेंट हो गई। ये सब सुनकर वो सब खूब हंसते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उस रात टीचर को अकेला छोड़कर फोन पर बिजी रहने वाला हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही था, तो सब सूर्या की टांग खींचने लगते हैं, क्योंकि फ्लाइट में बैठकर सबने उस हस्बैंड को खूब खरी खोटी सुनाई थी कि वो कितना बेपरवाह इंसान है। वो गीता टीचर को ईधियम की लाइफ में हुआ सब कुछ शॉर्ट में बताते हैं। उधर शादी का मुहूर्त हो चुका था, इसलिए ईधियम और उसके दोस्त तुरंत मंडप की तरफ भागते हैं। लेकिन ईधियम बहुत दुखी होता है। वो अपने अंकल से कहता है कि मैं समंथा से प्यार करता हूँ, क्या ये शादी किसी तरह रोकी जा सकती है? शादी में बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। अदिति के पापा नेता थे, इसलिए बड़े बड़े वीआईपी भी मौजूद थे। अंकल जानते थे कि अगर शादी टूटती है तो बहुत बड़ी बदनामी होगी और अदिति का परिवार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं ये शादी रोकने की कोशिश करता हूँ, सारा इल्जाम मैं अपने सिर ले लूंगा। लेकिन अंकल की बात सुनकर ईधियम कहता है नहीं अंकल, शादी रोकने की जरूरत नहीं है, ये शादी होने दीजिए, यही बेहतर है। मैं अदिति से ही शादी करूंगा वरना सबकी बहुत बदनामी होगी। ये सुनकर अंकल को थोड़ी राहत मिलती है। ईधियम तैयार होकर मंडप की तरफ बढ़ता है। जूजू और अंकल शादी की तैयारियां संभालने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ ईधियम के दोस्त चाहते हैं कि ये शादी किसी तरह रुक जाए और ईधियम की शादी समंथा से हो जाए। वो शादी तोड़वाने का कोई ना कोई आइडिया सोच ही रहे होते हैं कि ठीक उसी वक्त सूर्या समंथा को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये देखकर दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि अब सूर्या ही इस शादी को रुकवाएगा। यह एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सूर्या तो पहले ईधियम की बातों पर ध्यान न देकर जाने ही वाला था, पर गीता टीचर ने उसे रोका। गीता टीचर उसे याद दिलाती है कि सालों पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आप भी छुट्टी लेकर नहीं आए थे। उस समय मेरे साथ यही ईधियम था, उसने कई मामलों में मेरी मदद की, इसलिए इस एक मामले में आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। जब गीता ने ये कहा तब जाकर सूर्या हिम्मत जुटाकर समंथा को लेकर मंडप पहुंचा। लेकिन फिर भी वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये शादी कैसे रुकवाई जाए। समंथा को देखने के बाद भी ईधियम कुछ बोले बिना मंडप में चुपचाप बैठा रहता है। उसी वक्त सूर्या जाकर ईधियम के अंकल से कहता है ईधियम आपसे बहुत प्यार करता है, आज आपके लिए वो अपनी सारी खुशियां और अपने प्यार को छोड़कर उस मंडप में बैठा है। जिस लड़की से वो प्यार करता है वो सामने खड़ी है, फिर भी वो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा। जब सूर्या ने
इतने दुखी होकर अंकल से बात कही तो अंकल भी पूरी तरह पिघल गए। ये सोचकर कि उनके लिए वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर रहा है, उन्होंने हिम्मत की और सभा में मौजूद सभी लोगों से कहा, ये शादी नहीं होगी। इडियम अदिति से प्यार नहीं करता, वो किसी और लड़की से प्यार करता है। सिर्फ मेरे लिए वो मंडप में बैठा है। अगर ये शादी हो भी गई तो ये दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इससे बेहतर है कि हम इस शादी को यहीं रोक दें। ये सुनते ही अदिति के घर वाले हंगामा करने लगते हैं, लेकिन अदिति सब समझ जाती है। वो सबसे कहती है, जबरदस्ती शादी कराने से कोई फायदा नहीं। जो मुझसे प्यार ही नहीं करता उसके साथ मैं खुश कैसे रहूंगी, इसलिए इस शादी को कैंसिल ही कर देना बेहतर है। इतना कहकर वो अपने परिवार को लेकर वहां से जाने लगती है, पर वो अंदर से बहुत दुखी होती है। उसे उदास होकर बाहर आते देख सूर्या उसे कहता है, तुम्हें इतना दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंदर बैठा इडियम 20 साल पहले उस लड़की से प्यार करता था और 20 साल बीतने के बाद भी आज तक अपनी दिल की बात बोल नहीं पाया। अब जाकर तो उसने जरा सी कोशिश की है। अगर आज तुम्हारी उससे शादी हो भी जाती तो उसे तुमसे प्यार होने में कई साल लग जाते हैं और फिर उस प्यार का इजहार करने में और भी कई साल। तुम्हारी मैरिड लाइफ पूरी तरह फ्लॉप हो जाती, इसलिए ही समझो कि तुम बच गई। ये सुनकर अदिति को थोड़ी राहत मिलती है कि शादी ना होना ही अच्छा रहा। शादी रुकने के बाद सब सोचते हैं कि अब तो इडियम और समंथा एक हो जाएंगे, इसलिए सब उनके पास आते हैं। लेकिन इडियम सामने खड़ी लड़की को देखकर बोलता है, मुझे समझ आ गया है कि तुम समंथा नहीं संयुक्ता हो। तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तब सूर्या खुलासा करता है, अमेरिका में मौजूद समंथा को इतनी जल्दी यहाँ लाना मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैं उसकी जुड़वा बहन संयुक्ता को ले आया। वैसे भी काम तो शादी रुकवाना था ना, लेकिन इस बार इडियम ने अपनी असली समंथा को सही पहचान लिया था। समंथा उस वक्त स्पेस में होती है। इडियम उसके घर वालों से बात करता है और वो शादी के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन समंथा कहती है कि जब तक इडियम खुद उससे दिल की बात नहीं कहेगा वो हाँ नहीं बोलेगी। इसके बाद समंथा स्पेस से वीडियो कॉल पर जुड़ती है और कहती है, अगर तुम अब भी मुझसे आई लव यू बोल दोगे तभी मैं हाँ कहूंगी। इडियम हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू करता है, लेकिन कॉल सिर्फ 40 सेकंड की होती है और कटने ही वाली होती है। जैसे ही वो आई बोलता है कॉल कट हो जाती है। खैर जो भी हो, ये तो तय है कि वो अपनी जिंदगी में एक ना एक दिन जरूर मिल जाएंगे और ये फिल्म इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। मैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।